और अगर ज्ञान वैराग है और भक्ति नहीं है तो भी जो है तो जिस बच्चे के मां नहीं तो उस बच्चे का अस्तित्व कैसा है, और अगर मां है बच्चे नहीं है तो उस मां का जीवन कैसे है। इसलिए ज्ञान वैराग भक्ति जो है तो कैसे होना चाहिए, भक्ति जो है तो ज्ञान वैराग समन्वित भक्ति होना चाहिए। तो भागवत की कथा सुन करके भक्ति ज्ञान वैराग क्या हो गए, तरुण हो गए, युवान हो गए। हम सब की भक्ति जो है तो कथा सुनकर क्या हो जाएगी, जवान हो जाएगी, तरुण हो जाएगी। किस प्रकार से हम लोगों ने कथा श्रवण किया कि धुंधुकारी जैसे प्रेत जिसने कभी जीवन में पुण्य कर्म ही नहीं किया और मरने के उपरांत उसके निमित्त कथा सुनाई गई और उसको भी जो है तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये आत्मदेव कौन है, ये धुंधली कौन है, ये गोकर्ण कौन है, ये धुंधुकारी कौन है, जिनकी हम सब लोग कथा सुन रहे थे। तुंगभद्रा नदी किनारे इनका गांव था। तो तुंग माने पवित्र और भद्र माने श्रेष्ठ। ये शरीर ही हमारा क्या है, तुंगभद्रा है, और हमारा मन ही क्या है, धुंधुकारी है, और आत्मा हमारी क्या है, आत्मदेव है। और इस आत्मा की जो है तो एक पत्नी है, कौन, धुंधली, बुद्धि, बुद्धि रूपी पत्नी। और मन क्या है हमारा, धुंधुकारी है। हमारा मन जो है तो विषयों की ओर भागता है। धुंधुकारी विषय भोगी तो करता था, 5-5 वैश्याओं को घर में रख के जो है तो रखा था। हमारा मन ही धुंधुकारी है। और गोकर्ण जी कौन है, ये जो संतों से, बड़े जनों से, गुरुजनों से, आचार्य जनों से जो ये सत्य हमें जो है तो सुनने को मिलते हैं, कथा भागवत, ये उपदेश, यही क्या है, गोकर्ण है। भागवत का महात्म हम सब लोगों ने श्रवण किया। भागवत का प्रथम स्कंद यहां से प्रारंभ होता है। आज से भागवत प्रारंभ होती है। कल तो भागवत का हम सब लोग महात्म श्रवण कर रहे थे। देखिए, हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो पहले जो है तो किसी न किसी देवी देवता की स्तुति, कहने का अभिप्राय, कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं पहले किसी न किसी देवी देवता विशेष की जो है तो स्तुति की जाती है। रामचरितमानस पढ़ेंगे तो सबसे पहले बाबा ने किसको प्रणाम किया है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वर्णों को, शब्दों को, गणेश जी को, माँ जो है तो सरस्वती को, भवानी को प्रणाम किया है बाबा ने। फिर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वांतास्था समीश्वरम। भोले बाबा की वंदना, माता पार्वती की वंदना की गई। फिर जो है बंदों, प्रथम महिषु चरणा, ब्राह्मणों की वंदना, फिर चोरों की वंदना, जेब कतरों की वंदना, दुष्टों की वंदना, खलों की वंदना, बार बार। किसी ने कहा क्यों आप दुष्टों से डरते हो क्या, बुरे लोगों से डरते हो क्या? बोले नहीं, अच्छे लोग एक बार में ही मान जाते हैं, बुरे लोगों को बार बार मनाना पड़ता है, इसलिए जो है तो मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ। बोले जो दूसरे की निंदा करने में जिनके मुख में 10-10 हजार जो है तो व्यक्ति के जो है तो शक्ति आ जाती बोलने की, ऐसे व्यक्ति को मैं बार बार जो है तो वंदना करता हूँ। यहाँ तक बाबा ने जलचर, थलचर, नवचर, नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना सबको प्रणाम कर दिया। अंत में जो है तो अगर सोचे कोई बचा होगा तो कह दिया सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अगर कोई बच गया हो तो मैं सबके अंदर राम जी का दर्शन करते हुए जानकी जी का सबको प्रणाम करता हूँ। आप हनुमान चालीसा पढ़ो तो पहले सबसे पहले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बजरंग बाण पढ़ो तो आपको जो है तो निश्चय प्रेम प्रति ते विनय करूं सन्मान, ते ही कारण सकल सुसिद्ध करे हनुमान। कहने का मेरा भाव कि कोई भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो पहले किसी देवी देवता विशेष की हम स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। लेकिन एक भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवी देवता की वंदना नहीं की गई। व्यास जी ने ना तो दुर्गा जी को प्रणाम किया, दुर्गा जी की वंदना किए, न तो शिव जी की वंदना किए, तो न राम जी की, न तो कन्हैया की, न तो भोले बाबा की, किसी की भी वंदना नहीं किए। वंदना किसकी की है बाबा? बड़ी विचित्र बात है।
जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सुवे क्या स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि आदि कवये मुह्यन्तिया सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रातिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ते कुहकं सत्यं परं धीमहि। बाबा ने किसको प्रणाम किया है? सत्य को प्रणाम किया, सत्य की वंदना की है। नींद आ रही क्या? लोरी गाऊं? बोलो राधे राधे। किसकी वंदना किए हैं? सत्य की। सत्यम परम धीमहि। भागवत का पहला श्लोक भी सत्य से शुरू हुआ था और जो है तो भागवत का प्रथम स्कंद का श्लोक भी सत्य से जो है तो शुरू होता है और अंतिम का श्लोक भी जो है तो सत्य से समापन होता है। बाबा ने क्या कहा? जन्मादस्य यतोऽन्वयादि तरतः। बोले जो अभिज्ञ है, सुराट है, जो जन्म नहीं लेता, मैं उसकी वंदना करता हूँ। व्यास जी ने कहा। बोले क्यों, आप किसकी वंदना कर रहे हो? किसी ने पूछा आप हिरण्यगर्भ की वंदना करते? बोले नहीं, बोले जो अभिज्ञ है। तेने ब्रह्म हृदयादि आदि कवये, जो ब्रह्मादि देवता को भी जिसने ज्ञान दिया, ऐसे मैं जो है तो उस आदि पुरुष को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम कर रहा हूँ। बोले हमने तो नहीं सुना। किसी ने कहा हमने तो नहीं सुना कि ब्रह्मा जी जा करके भगवान के सामने जो है तो वेद पढ़ा, गणा नाम ता गणपति गुंगवा महे प्रिया नाम ता प्रियपति गुंगवा महे। बोले ऐसे नहीं, जैसे शिष्य गुरु से सुनता है पढ़ता है ऐसे नहीं। बोले संकल्पेन मात्रेण, केवल संकल्प मात्र से भगवान ने सिखा दिया ऐसे। बोले जो आर्य दैविक आर्य भौतिक आध्यात्मिक जन्मादस्य यतोऽन्वयादि तरतः चार्थे सविज्ञासुराः। बोले तेने ब्रह्म हृदयादि आदि कवये मुह्यन्ति अब सूर्यः। जिनके माया के प्रभाव से ब्रह्मादिक देवता भी जो है तो क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। ऐसे उस सत्य स्वरूप भगवान को क्या करते हैं? हम प्रणाम करते हैं। बोले जिनके वजह से तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रातिसर्गो मृषा। जो संसार असत्य है लेकिन भगवान की माया ऐसी है कि असत्यव्रत संसार हमें सत्यव्रत प्रतीत दिखाई देता है। ऐसे वो सत्य स्वरूप भगवान को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। बोले सत्य ही भगवान है, सत्य ही धर्म है और सत्य से जो है तो परे कोई नहीं है। सत्य में सब आ जाते हैं। हमारे सत्य में और भगवान के सत्य में यही जो है तो फर्क है। हमारा सत्य क्या है? हमारा सत्य जो है तो घटता रहता है, बढ़ता रहता है, खिसकता रहता है। आपसे किसी ने पूछ लिया आप कितने साल के हो, आपने कह दिया 60 साल के। 10 साल पीछे पूछा क्यों जी कितने साल के, आपने कहा 70 साल के। हट, झूठ है कहीं के, झूठ बोलते हो। इतने प्रतिष्ठित जो है तो व्यक्ति होकर के झूठ बोलते हो। आप झूठ नहीं बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो। आप 10 साल पीछे जो है तो 60 के थे, 10 साल बाद आप कितने को हो गए? 70 के। लेकिन हमारा सत्य जो है परिवर्तनीय सत्य है, जो है तो खिसकता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन भगवान जो तेहु काल एक रस रसही। भगवान हमेशा जो है तो तीनों काल में वर्तमान भविष्य भूतकाल में भगवान जो है तो एक जैसे जो है तो रहते हैं। ऐसे भगवान है।